जय माता की। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रे का तीसरा दिन है और गुप्त नवरात्रे का तीसरा दिन तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा का होता है। देवी त्रिपुर सुंदरी को राजराजेश्वरी, बाला सुंदरी, षोडशी, ललिता, शताक्षी, मीनाक्षी, कामेश्वरी आदि कई नामों से जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से बाहर आए हुए कमल आसन पर विराजमान है। देवी त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं, 3 नेत्र और मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है। देवी त्रिपुर सुंदरी में सूर्य के समान तेज समाहित है। यह देवी अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ऐश्वर्य और सौंदर्य प्रदान करने वाली देवी त्रिपुर सुंदरी की पूरी विधि विधान से की गई पूजा से देवी अपने भक्तों पर बहुत शीघ्र प्रसन्न होती है और माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा से मनुष्य में श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है और व्यक्ति के साहस, आत्मिक बल, यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। त्रिपुर सुंदरी देवी के 3 रूप हैं, माँ बाला सुंदरी, माँ षोडशी और माँ ललिता। बाला सुंदरी के रूप में माँ भगवती 8 साल की एक सुंदर कन्या है और माँ षोडशी के रूप में देवी त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या है और माँ ललिता के रूप में त्रिपुर सुंदरी माँ अपनी युवा अवस्था में है। आइए अब सुनते हैं देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव देवी सती के वियोग में अपने सभी कार्यों को छोड़कर समाधि में लीन हो गए, जिस कारण से सृष्टि के संचालन में बाधा उत्पन्न हो गई। दूसरी ओर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। तब समस्त देवताओं ने भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी देवी रति को कैलाश भेजा। तब कामदेव ने कुसुम नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव की समाधि भंग हो गई। समाधि के भंग होने के कारण भगवान शिव को क्रोध आ गया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तब कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव की भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की और इसके पश्चात भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और इस प्रकार वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया और वहां पर राज करने लगा। इसके पश्चात भांडासुर ने इंद्रलोक और स्वर्गलोक को चारों ओर से घेर लिया। सभी भयभीत देवगण देवर्षि नारद की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। तब देवताओं के पूछने पर देवर्षि नारद ने आदि शक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मांस से आराधना करने का सुझाव दिया। तब सभी देवताओं ने देवी की यथाविधि आराधना की और तब देवी ने त्रिपुर सुंदरी रूप में प्रकट होकर भांडासुर का वध कर सभी देवताओं की रक्षा की। बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। कथा समाप्त। भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।